ज़ेरो आवर में आज हम बात करेंगे प्रदूषण की, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक ऐसा खतरा जिसे लेकर अनदेखी की जा रही है और हाल ये हो चुका है कि प्रदूषण की वजह से मौतों का आंकड़ा किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। आखिर कितना बड़ा है ये खतरा, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान में धुएं का गुबार, हर ओर धुंध जैसी चादर, फिजा ऐसी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। नीला आसमान तो मानो गायब ही हो गया। हर तरफ धुआं ही धुआं और जहरीली हवा, जो न केवल लोगों को बीमार बना रही है बल्कि मौत के मुंह में हर घंटे धकेल भी रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा कि देश का दम फूलने लगा है। ये सिर्फ दिवाली के बाद की तस्वीरें नहीं है, ये अलर्ट है हम सभी के लिए कि हम संभल जाएं, वरना हालात बेकाबू हो जाएगा। आज पॉल्यूशन इतना खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है कि ये जंग से भी ज्यादा तबाही ला रहा है। आलम यह है कि ये लगातार लोगों की जिंदगियों को निगलता जा रहा है। दम घोटू हवा से लेकर अशुद्ध पानी तक, ये पूरी दुनिया में हर साल युद्ध और हिंसा से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। साल 2015 में भारत में करीब 25 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से हुई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हरियाली सिमटती जा रही है, कंक्रीटों का शहर पूरी रफ्तार के साथ फैलता जा रहा है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और एसी के बेतहाशा इस्तेमाल से पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर को पार कर रहा है, जिससे असमय ही लोग मौत के मुंह में पहुंच रहे हैं। आज हम और आप ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी एक ऐसे बम के सामने खड़े हैं जो अगर फूट जाए तो मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कि ये खतरा कितना बड़ा होता जा रहा है। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर तमाम पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद दीपावली के दिन जमकर आतिशबाजी हुई और इसका असर दिल्ली के आसमान पर दिखाई दिया। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से शहर में 24 गुना तक प्रदूषण बढ़ गया। राजधानी दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। एयर पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि दम घुटने लगा है। आप खुले आसमान के नीचे हो, पार्क में हो या फिर सड़कों पर, यहाँ सांस लेना भी दूभर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राजधानी का पोल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का जो असर दिखना चाहिए था, वो असर दिखाई नहीं पड़ा। दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है सरकारी तंत्र, जो कि दिल्ली पुलिस है, और नागरिक जो है उन्होंने अपनी बातें नहीं मानी और स्थिति जो है भयावह बनी हुई है। तो पटाखों में कमी हुई, लेकिन जिस तरह का एक मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए था सरकार का और नागरिकों का, जिसके कारण एयर क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी डीपीसीसी ने शुक्रवार सुबह 6 बजे के जो आंकड़े जारी किए, उसमें पाया गया कि दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से शहर में कुछ जगहों पर 24 गुना तक प्रदूषण बढ़ गया। यानी दिल्ली की हवा शुद्ध रखने की तमाम कवायद अधूरी रह गई। लोगों ने दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाए, आतिशबाजी की, जिसका असर दिल्ली के आसमान पर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े गए। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाएं दिल्ली का अक्षरधाम, जो कि शायद ही आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा हो क्योंकि इतनी ज्यादा धुंध है जो रात से ही लगातार बढ़ती जा रही है। ये धुंध केवल धुंध नहीं, कोई कोहरा नहीं है, बल्कि ये वायु प्रदूषण है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रदूषण में इजाफा हुआ है। 24 गुना तक ज्यादा इजाफा हो चुका है दिल्ली एनसीआर में। और केवल अगर हम अक्षरधाम की बात करें, यहाँ पर 667 PM 2.5 जो है वो पहुंच चुका है। जहरीले धुएं ने इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों को भी अपने आगोश में ले रखा था। जिन लोगों ने सुबह सुबह सैर करने के लिए इंडिया गेट की ओर रुख किया, उन्हें प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी।
प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ धुंध सा छाया हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर का माहौल है इस वक्त मैं राजपथ पर मौजूद हूं और जो नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ जो धुंध है दिल्ली के तमाम इलाकों में ऐसा ही है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बढ़े हुए प्रदूषण की वजह से हुआ है, क्योंकि दिवाली के दिन देर रात तक आतिशबाजी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी दिवाली में प्रदूषण को रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में या यूँ कहें कि दिल्ली के तमाम इलाकों में काफ़ी आतिशबाजी हुई, जिसके बाद से जो प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस वक्त अगर PM 2.5 की बात करें तो वो भी 500 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है और इतना ही PM 2.5 के अलावा PM 10 भी इतना ही है। तो साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दिल्ली की आबो हवा में इस वक्त जहर घुला हुआ है। दिल्ली के लोधी रोड पर धुएं का गुबार दिखाई दिया। वहीं राजधानी के कई इलाकों में चारों तरफ जले हुए पटाखे बिखरे दिखाई दिए। पिछले साल के मुकाबले शाम 6 बजे तक कम पटाखे फोड़े गए, लेकिन उसके बाद से पटाखों का शोर बढ़ता गया और दिल्ली की हवा में बारूद का जहर घुलता गया। एक तरीके से हम ना केवल एयर को खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, लेकिन बहुत जहरीली चीजें अपने शरीर में हमेशा के लिए डाल रहे हैं, सिर्फ एक दिन ये मजा लूट के, जो कि मजा भी नहीं है क्योंकि बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। ये खतरे का अलार्म है जिसे हम अनसुना करते जा रहे हैं। अगर हम पॉल्यूशन को लेकर इतने ही बेफिक्र रहे तो हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से जंग लड़ती नजर आएंगी। इसीलिए हमें उनकी सांसों की फिक्र भी करनी चाहिए। दिल्ली से रिजवान आरिफ और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और दिवाली के दिन कई इलाकों में पॉल्यूशन इतना खतरनाक स्तर तक पहुंच गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा तक पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 9 गुना तक बढ़ गया, जो काफी खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैन लगाने के बाद दिल्ली एनसीआर में इस साल कम पटाखे चले। इसके बाद भी दिल्ली एनसीआर में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 403, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा होना सेहत के लिए खतरा बन जाता है। इसका लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जरा सोचिए, बीमार लोगों पर एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक असर डालेगा। पिछले साल दिवाली के दिन 30 अक्टूबर को एयर पोल्यूशन का लेवल 431 और अगले दिन 445 था। दिवाली की रात के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा रहा। दिल्ली में आनंद विहार, शाहदरा, वजीरपुर, अशोक विहार और श्रीनिवासपुरी जैसे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा पहुंच गया। हवा में घुले खतरनाक सूक्ष्म कण PM 2.5 और PM 10 की मात्रा काफी बढ़ गई। ये खतरनाक कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में PM 10 898 तक पहुंच गया, जो सामान्य से 9 गुना ज्यादा है। शाहदरा में 692 के साथ PM 10 7 गुना बढ़ गया। पंजाबी बाग की बात करें तो यहाँ भी आंकड़ा 648 तक पहुंचा, जो सामान्य से 6 गुना ज्यादा है। RK पुरम में सामान्य से 9 गुना ज्यादा प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। यह आंकड़ा 950 माइक्रोन पर पहुंच गया। वजीरपुर में PM 10 8 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो 810 माइक्रोन था। अशोक विहार में PM 10 838 माइक्रोन तक पहुंच गया, जो सामान्य से 8 गुना ज्यादा है। श्रीनिवासपुरी में 486 माइक्रोन के साथ सामान्य से 5 गुना ज्यादा पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया गया। वहीं रोहिणी में PM 10 697 पर पहुंच गया, जो सामान्य से 7 गुना ज्यादा है। PM 2.5 वो सूक्ष्म कण है जो हमारे फेफड़ों के आखिरी सिरे तक पहुंच जाता है और कैंसर की वजह भी बन जाते हैं। चिंता की बात यह है कि PM 2.5 का स्तर इंडिया गेट जैसे इलाकों में 15 गुने से भी ज्यादा ऊपर पाया गया है। इंडिया गेट पर PM 2.5 की मात्रा 911 माइक्रोन रही, जबकि सामान्य तौर पर इसे सिर्फ 60 माइक्रोन होना चाहिए। RK पुरम जैसे पॉश इलाकों में PM 2.5 की मात्रा 776 माइक्रोन तक है, जो सामान्य से तकरीबन 13 गुना ज्यादा है।
अशोक विहार में PM 2.5 की मात्रा 820 माइक्रोन है, जो सामान्य से 14 गुना ज्यादा है। आनंद विहार में PM 2.5 की मात्रा 617 माइक्रोन है, जो सामान्य से 10 गुने से भी ज्यादा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब रही। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदूषण को बढ़ने से रोकें, वरना ये हमारी ही सांसों के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। जाहिर तौर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ हमारी आपकी है, तमाम उन लोगों की भी है जो प्रदूषण फैलाते हैं और प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें ताकि दिल्ली को स्वच्छ बनाया जा सके। ऐसे तमाम उद्देश्य आते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में NCR में तमाम जगहों पर बैन लगाने की बात तो कही, लेकिन उसका असर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अक्षरधाम, दिल्ली। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और वैसे दिल्ली ही नहीं, देश के कई राज्य पॉल्यूशन की चपेट में है। WHO की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में लगभग आधे भारत के हैं। यानी प्रदूषण की समस्या देश के लिए, पूरे देश के लिए काफी विकराल रूप अख्तियार करती दिखाई पड़ रही है। महानगरों को छोड़िए, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी पॉल्यूशन की वजह से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। सांसें घुटती जा रही हैं। दिवाली के बाद तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों का हाल बेहद खराब नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। दिनों दिन बढ़ता ट्रैफिक और शहरीकरण इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दिवाली के बाद उसके धुएं का हुआ क्या और वो धुआं के आपके सांस को कहां तक प्रभावित कर रहा है, ये देखने हम पहुंचे हैं। उस इंडेक्स बोर्ड के बाद दो बताता है कि पॉल्यूटेंट की स्थिति आपके एयर में क्या है। अब देखिए PM 2.5 जिसका वैल्यू इस वक्त पटना में 233 है और स्टैंडर्ड होना चाहिए 60, यानी 4 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने डेंजर मार्क के आसपास है, यानी PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट्स जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स के, उनकी जो स्थिति है वो 4 गुना ज़्यादा। मेरे हाथ में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रिपोर्ट भी है जिसमें ये बताया गया है कि बेंजीन जो है वो 0.32 होनी चाहिए, वो 0.19। टॉलिन की स्थिति ये है कि 1.44 हमारे एयर में इस वक्त मौजूद है, जो कि 1.33 होनी चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि 14.52 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, वो 15.73 है। यानी मिठाइयाँ तो हम लोगों ने खाई, खूब सारे पटाखे भी छोड़े, मगर उन पटाखों को छोड़ने और खुशियों को मनाने के बीच हम ये भूल गए कि हवा में हमने ढेर सारा जहर रख छोड़ा है। दीपावली के बाद पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण की अगर हम बात करें और चंडीगढ़ की बात करें तो जिसे नीट एंड क्लीन चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, शायद पोल्यूशन का जो है कम यहाँ पर असर हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरह से सख्ती की थी और सिर्फ 3 घंटे का समय दिया था पटाखों को जलाने के लिए 6:30 से 9:30, शायद उसी सख्ती का ये असर है कि चंडीगढ़ में जो है प्रदूषण जो है वो बहुत कम है। दिल्ली में तो पटाखों की बिक्री पर बैन लगा था, लेकिन मुंबई इससे अछूती थी। लिहाजा मायानगरी के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे मुंबई का पॉल्यूशन लेवल काफी बढ़ गया। WHO की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में लगभग आधे भारत के हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो समस्या वाकई काफी विकराल होती दिखाई पड़ रही है और प्रदूषण पर आए एक ताजा शोध के आंकड़े और भी चिंतित करने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2015 में भारत में करीब 25 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से हुई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो है प्रदूषण, जो धीरे धीरे दुनिया के कई मुल्कों में मुसीबत बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण हर साल युद्ध और हिंसा से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। लेसेंट मेडिकल जर्नल के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ज्यादातर मौतें प्रदूषण की वजह से होने वाली दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और सांस की गंभीर बीमारियों की वजह से हुई। लेसेंट मेडिकल जर्नल की स्टडी के मुताबिक साल 2015 में समय से पहले हुई हर 6 में से 1 मौत की वजह प्रदूषण को माना गया, यानी कि करीब 90 लाख लोग प्रदूषण की भेंट चढ़ गए। प्रदूषण से होने वाली मौतों, बीमारियों और देखरेख का खर्च भी बहुत ज्यादा है।
हर साल करीब 4.6 ट्रिलियन डॉलर ऐसे मरीजों पर खर्च हो रहे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 6.2% है। रिपोर्ट में पहली बार सभी तरह के प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों का डेटा शामिल किया गया है। स्टडी में बताया गया कि 2015 में 90 लाख लोग प्रदूषण या उससे होने वाली बीमारियों की वजह से मारे गए। इसमें से प्रदूषित हवा की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। करीब 65 लाख लोगों की मौत खराब हवा की वजह से हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रदूषित पानी आता है, जिसने 18 लाख लोगों की जान ली। 2015 में प्रदूषण की वजह से सबसे अधिक लोगों की मौत भारत में हुई। यहाँ पर 25 लाख लोग इसकी भेंट चढ़ गए, तो चीन में 18 लाख लोगों की मौत हुई। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से चीन की हालत भी खराब है। भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, मेडागास्कर और केन्या जैसे देशों में औद्योगिकीकरण तेजी से हो रहा है और वहां हर 4 लोगों में से 1 मौत प्रदूषण की वजह से होती है। प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 90 लाख लोगों की मौत होती है, जो कुल मौतों का 6वां हिस्सा है। टीम न्यूज नेशन। तो हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में प्रदूषण का खतरा किस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, प्रहार हुआ है। प्रदूषण ने विश्व भर में खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। युद्ध और हिंसा की तुलना में प्रदूषण से मौतें ज्यादा हो रही हैं इस वक्त। 2015 में दुनिया में हर 6 में से 1 मौत के पीछे प्रदूषण बड़ा कारण था। 2015 में प्रदूषण करीब 9 मिलियन लोगों की मौत से जुड़ा हुआ था और सालाना 4.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो हवा में घुलता जहर जानलेवा हो चुका है। लोगों को अच्छी सेहत के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो पा रही है। जहरीली आबो हवा हर पल इंसान को मौत की ओर ले जा रही है। हवा, पानी और खाने के सामान में फैला प्रदूषण सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हवा में फैला जहर हर सांस के साथ इंसानी जिंदगी पर ग्रहण लगा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक हर साल 90 लाख बच्चे प्रदूषण की वजह से दुनिया नहीं देख पाते, यानी जन्म से पहले ही उन्हें तरह तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ के कई शहरों में पोल्यूशन इंडेक्स खतरे के लेवल को पार कर चुका है। एक स्टडी के मुताबिक देश में हर साल वायु प्रदूषण के चलते 12 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। हवा में घुलते जहर की वजह से कई तरह की बीमारी हो जाती है, मसलन नाक, गले या फिर फेफड़ों में सूजन पैदा होना, अस्थमा या सांस की बीमारियां, स्किन में तरह तरह की बीमारी, आंखों में जलन और कम दिखाई देना प्रदूषण का साइड इफेक्ट है। साथ ही डायबिटीज, दिल का दौरा और फेफड़े के कैंसर में प्रदूषण भी एक बड़ी वजह माना जाता है। पिछले दिवाली भी हम सब जानते थे कि ये पटाखे जलाने के बाद पूरी हवा येलो टाइप की, येलो ग्रे रंग की हो जाती है। सबको पता था फेफड़े बहुत खराब होते हैं, लंग्स बहुत खराब होते हैं और हार्ट बहुत काला हो जाता है अंदर से। पटाखों में ऐसे कई केमिकल होते हैं जो जलने पर जानलेवा गैस पैदा करते हैं। पटाखों के जलने पर ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, जिससे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। पटाखों के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो सांस के साथ शरीर के अंदर चली जाती है और खून में मिल जाती है। इसकी वजह से सिर दर्द होने लगता है, साथ ही नर्वस सिस्टम और हार्ट पर भी असर पड़ता है। पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड, कैडमियम, नाइट्रेट, क्रोमियम, लेड और एल्यूमिनियम जैसे केमिकल होते हैं। कैडमियम की वजह से किडनी और लिवर पर असर पड़ता है, जबकि लेड का पूरे नर्वस सिस्टम पर असर होता है। इससे बच्चों की ग्रोथ रुकती है। वहीं सांस में नाइट्रेट के जाने से आंखों और स्किन में जलन की शिकायत होती है। जो पटाखे होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं। उनमें मर्क्यूरी होता है, लेड होता है, स्ट्रोंशियम होता है जो आपके कैल्शियम को रिप्लेस करता है आपके बॉडी में। तो ये सब चीजें एक दिन में नहीं चली जाएंगी। एक तरीके से हम ना केवल एयर को खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, लेकिन बहुत जहरीली चीजें अपने शरीर में हमेशा के लिए डाल रहे हैं। हवा में फैले जहर से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है। घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें। अगर सांस लेने में तकलीफ है तो मेहनत वाला काम करने से परहेज करें। अस्थमा के रोगी जरूरी दवाइयां हमेशा अपने साथ रखें। घर की खिड़कियों को बंद रखें। लकड़ी, मोमबत्ती जलाने से बचें। घर साफ रखें और धूल साफ करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। तमाम सख्ती और बंदिशों के बाद भी प्रदूषण का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। टीम न्यूज नेशन।